Hello everyone, welcome to my English universe where words don't just sound better, they make you think better. रात के 2 बज रहे हैं, आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर बारिश रुक ही नहीं रही। टप 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 लगातार। आंखें बंद करो फिर भी वही आवाज, रुकने का नाम ही नहीं। उस ना रुकने वाली फीलिंग का एक परफेक्ट इंग्लिश वर्ड है और आज वही वर्ड आपका होने वाला है। इस वर्ड को इंग्लिश में कहा जाता है इंसेसेंट। इंसेसेंट जिस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इस वर्ड का मीनिंग है कंटिन्यूइंग विदाउट पॉज और इंटरप्शन। सिंपल वर्ड्स में जो थकता नहीं, रुकता नहीं, बस चलता ही रहे, वो है इंसेसेंट। चलिए अब देखते हैं इस वर्ड को आप अपने दिमाग में कैसे बिठाएंगे। मेमोरी ट्रिक। इंसेसेंट वर्ड को तोड़ा इन प्लस सीज प्लस एंट। सीज का मतलब होता है रुकना, तो इनसेसेंट का मतलब होगा जो सीज ही ना करे, जो रुके ही नहीं। एक बार समझा तो भूलोगे नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ फ्यू एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट, द incessant noise from the construction site next door drove her to work from a cafe. पास में से कंस्ट्रक्शन की ना रुकने वाली आवाज ने उसे कैफे से काम करने पर मजबूर कर दिया। Example second, his incessant scrolling through his phone at midnight was quietly destroying his sleep. रात को उसका लगातार फोन स्क्रॉल करना चुपचाप उसकी नींद बर्बाद कर रहा था। Example third, the incessant rain lashed the city for 3 days straight, turning streets into rivers. 3 दिन की लगातार बारिश ने सड़कों को नदियों में बदल दिया। Example fourth, she loved him, but his incessant need for validation slowly exhausted her. वो उससे प्यार करती थी, लेकिन उसकी लगातार अप्रूवल की जरूरत ने उसे धीरे धीरे थका दिया। सोचिए उस कॉलीग के बारे में जो मीटिंग्स में बोलता ही रहता है, उस नोटिफिकेशन के बारे में जो फोन को हर 2 मिनट में बज़ करती है, उस थॉट के बारे में जो रात को सोने ही नहीं देता, रुकता नहीं, थमता नहीं, बस चलता रहता है। यही है इंसेसेंट। तो जब भी कोई साउंड, हैबिट, फीलिंग या सिचुएशन बिना रुके लगातार थकाने वाली लगे, वहां एक ही वर्ड फिट होगा एंड दैट इज इंसेसेंट। अब आपकी बारी। कमेंट में बताओ आपकी लाइफ में अभी क्या चीज सबसे ज्यादा इंसेसेंट है। फोन नोटिफिकेशंस, कोई थॉट या कोई इंसान। और हाँ, एक सेंटेंस में इंसेसेंट जरूर यूज करना। सबसे क्रिएटिव सेंटेंस को मैं पर्सनली हाईलाइट करूंगा। अब है क्विज की बारी। 3 सेंटेंसेस हैं, एक में एक लॉजिकल मिस्टेक है। क्या आप पकड़ सकते हैं? ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट, द incessant noise from traffic made it hard for her to concentrate on studies. Sentence second, his incessant efforts eventually helped him achieve success despite many challenges. Sentence third, the incessant rain stopped suddenly within minutes, bringing instant sunshine to the city. कमेंट में लिखो कौन सा सेंटेंस गलत है और क्यों। सिर्फ आंसर नहीं, रीजन भी लिखो, वही आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा। कल मिलते हैं एक और ऐसे वर्ड के साथ जो आपकी इंग्लिश को और शार्प और कॉन्फिडेंट बनाएगा। तब तक कीप थिंकिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।